यार दोस्तों, बिना सीखे बिना समझे मेडिटेशन मत कीजिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे और भारी मुश्किल में पड़ेंगे। इस तरह के 2-4 वीडियो मैं और अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए फिर अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अक्सर फ़ोन आते रहते हैं। सर हमने थर्ड आई मेडिटेशन किया, अब सर घूमता रहता है, चक्कर आते रहते हैं, अब क्या करें। हमने कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करी, अब शरीर हवा में उड़ता है, ऐसा लगता है ही नहीं। हमने ये किया, हमने वो किया। क्या होता है कि यूट्यूब पर देख लिया, और यूट्यूब पर क्या है, खूब बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से चीज़ों को बताया जाता है। जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं ना कि थर्ड आई जागृत करिए, त्रिकालदर्शी बनिए, कॉमन सेंस से सोचो आप ज़रा, क्या वो त्रिकालदर्शी हैं? उन्हें मैसेज करो वो जवाब ही नहीं देंगे, फ़ोन करो उठाएंगे ही नहीं। क्या वो त्रिकालदर्शी हैं? जब वो नहीं है, जो आदमी जिस जगह पहुंचा ही नहीं, वहां जाने का सही रास्ता कैसे बता सकता है? आप कैसे बता सकता है अपने सही अनुभव? जिसने कश्मीर की कभी यात्रा ही नहीं करी, कभी वहां पहुंचा ही नहीं, वो क्या बताएगा कि कश्मीर में जाकर क्या होता है? वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, जैसे गूगल दे देता है ना, इन्फॉर्मेशन दे देगा। इन्फॉर्मेटिव नॉलेज बहुत अलग होती है प्रैक्टिकल नॉलेज से। तो मेडिटेशन जैसी नाजुक चीज़, सेंसिटिव चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के कभी भी मत करो। मेडिटेशन करने वाली बात ही नहीं है, आप करते हो और उलझते हो और फंसते हो। मेडिटेशन समझने वाली बात है। मैं अपने हज़ारों वीडियो में ये बोल चुका हूँ। समझने वाली बात को करने वाली बात बनाकर आप बार बार मुश्किल में फंस जाते हो। लोग इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस गए, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही ख़त्म कर ली है। कान में घंटियाँ बजती रहती हैं, सुई सुई की आवाज़ें आती रहती हैं, हल्का हल्का लगा रहता है। एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन की उस कगार पर वो पहुंच गए जहाँ पर मेडिकली कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। अब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या दवाइयाँ देगा? जिस चीज़ पर रिसर्च ही नहीं हुई, जिस चीज़ की दवा बनी ही नहीं, वो कैसे दे देगा आपको? आपने अपनी पूरी माइंड सेटिंग को ही गड़बड़ कर दिया अपने साथ ज़बरदस्ती करके। आपने क्या किया? ज़बरदस्ती मन को शून्य में लगाने की कोशिश करी, ज़बरदस्ती करी और मुश्किल में फंस गए। मेडिटेशन को समझ लिया होता तो मन अपने आप थिर और स्थिर हो जाता। समझ लेंगे तो मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। अब किसी की समझ में बहुत जल्दी आ जाता है, किसी की समझ में आता ही नहीं है। ये होता है जैसे मैथमेटिक्स का सवाल कुछ ब्रिलियंट बच्चे एक ही बार में समझ लेते हैं और अव्वल आते हैं, और कोई साल भर उन सवालों को पढ़ता रहता है और फेल हो जाता है। तो अब समझाने वाला कितना इंटेलिजेंट है, समझाने वाला कितना समझदार और बुद्धिमान है, कितनी सरल भाषा में आपको समझा पाता है वो, और फिर उसके सरल भाषा में समझाने के बावजूद आपको समझ में आता है या नहीं आता, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बड़े धैर्यपूर्वक उसको समझो, करने की कोशिश मत करो। ये जितनी एक्सरसाइज है, ये सब प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन है। तैयारी इतनी भी मत करो कि तैयारी में निपट जाओ आप। बहुत ध्यान से समझो, बहुत धैर्यपूर्वक समझो, समझते रहो और एक दिन पिक्चर क्लिक हो जाएगी। एक दिन पिक्चर क्लिक हो जाएगी। वो कहते हैं ना, ज्यों दीपक में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। सत्य हमारे अंदर ही है। अब अंदर ही का मतलब ये नहीं कि छाती में घुसा बैठा है, दिमाग में है, नाभि में है, इधर है उधर है। अंदर भी है और बाहर भी है, ये कहने का ढंग है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब मुझे लगता है अंदर है कुछ, उसको ढूंढो, आंखें बंद करो, मन को साधो, अंदर ढूंढो। अरे ये अंदर और बाहर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो चीज़ अंदर है वही बाहर है, जितनी अंदर है उतनी ही बाहर है। इसको समझना है। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, ऑलरेडी वी आर एनलाइटेंड। बहुत गहरे से समझना, बहुत धैर्यपूर्वक।
और लगातार मेरे वीडियो देखते रहिए, इससे बहुत कुछ क्लियरिटी आएगी। मुश्किल में मत फंसिए, अच्छी तरह से समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।